निर्दोष व्यक्ति का जान चला गया है। इस तरह का दर्जनों मामला मुजफ्फरपुर जिले में हो सकता है। बिहार सरकार दोषी है कि उनका व्यवस्था इतना पंगु हो गया है कि जिला प्रशासन के नज़र में जाने के बाद भी इस तरह की घटना घट गई। परिजनों में से किसी एक को जो जिस लायक है उनको सरकारी नौकरी अविलंब दी जाए। तीसरा, 10 लाख रुपया जो मुआवजे की बात हमारे पश्चिमी अनुमंडल अध्यक्ष जी ने कहा है वो होना चाहिए। चौथा, जो 4 डिसमिल जमीन जो अब स्वर्गीय बिंदा गुप्ता जी की पत्नी के नाम से, किशोरी देवी के नाम से, उस पे अविलंब प्रशासन जो है कब्जा दिलवावे। एक इंसान की जिंदगी की कीमत अगर जमीन से लगाई जाती है तो मैं तो कहूंगा सीओ साहिबा कि आप भी अपना प्राण त्याग दीजिए, आपको भी कहीं गांव में 5 दूर जमीन कहीं कोना टोला में दे दिया जाएगा। इसमें पूर्णतः जो पूर्व के अंचलाधिकारी थे, जो काटी के लिए कलंकित है, वो पूर्णतः दोषी है और उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उनके नाकामी के वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी निवासी बिंदालाल गुप्ता द्वारा आत्मदाह मामले में मौत के बाद पीड़ित परिजनों से विभिन्न दलों के नेताओं का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज रविवार को जनसुराज के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। उन लोगों ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों से लिया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं ने इस घटना को दुखद बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग सरकार से किया। कहा कि इस घटना में कांटी के तत्कालीन अंचला अधिकारी पूर्णतः दोषी है, उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए एवं जो भी अभियुक्त इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। इस दौरान जनसुराज के महानगर अध्यक्ष संजय केजरीवाल, पश्चिमी अनुमंडल अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रा एवं अन्य शामिल थे। देखिए, हम लोग के नेता प्रशांत किशोर जी हैं, अखबार के माध्यम से उन तक खबर गई है और हमारे साथी लोग भी टेलीफोनिक उनसे संपर्क स्थापित किया था और कल ही उनका निर्देश आया कि आप लोग जाकर कांटी उस पीड़ित परिवार से मिलिए और उन्हें पूरा भरोसा दिलवाइए कि आज निर्दोष व्यक्ति का जान चला गया है। इस तरह का दर्जनों मामला मुजफ्फरपुर जिले में हो सकता है। बिहार की तो बात बड़ी बात है, आज ये जान गंवाए हैं तब लोगों के बीच आई है। ये सामाजिक उत्पीड़न का मामला है। समाज में ऐसे लोगों को न्याय मिलने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग को करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन पूर्णतः दोषी है, बिहार सरकार दोषी है कि उनका व्यवस्था इतना पंगु हो गया है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में जाने के बाद भी, हम लोग के लिए दुख का ये बात है कि जिला प्रशासन के नज़र में जाने के बाद भी इस तरह की घटना घट गई और किसी को न्याय नहीं मिल पाया। और ये मामला हम लोग देखे हैं कि ये कह रहे हैं कि 86 से प्रयासरत थे और 2014 से जिला में ये केस चल रहा है। कई पत्र भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए हम लोग, ये हृदय विदारक व्यवस्था है, जो जितना भी निंदा किया जाए बिहार सरकार का उतना कम होगा। ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी कभी कभी आप मीडिया के साथी देखते हैं कि उन तक ये बात जाती है, लेकिन उनके यहाँ से भी लोग को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग इसको अंतिम चरण तक लड़ाई लड़ेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष जनसुराज। ये तो बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसमें पूर्णतः जो पूर्व के अंचलाधिकारी थे, जो काटी के लिए कलंकित है, वो पूर्णतः दोषी है और उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उनके नाकामी के वजह से एक व्यक्ति की जान गई है और वो न्याय की आस छोड़ करके, जब उन्हें लगा कि अब हमें न्याय नहीं मिलेगा और तब नाउम्मीद होकर के, बिल्कुल व्यक्ति लाचार होकर के ऐसा कदम उठाए हैं, तो उन पर तो मुकदमा होना ही चाहिए। और अभी जो एक आश्वासन दिया जा रहा है कि 5 डिसमिल जमीन इनको दिया जाएगा अलग से, तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से और जनसुराज की ओर से आग्रह करना चाहता हूं, उनसे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि दूसरे जगह नहीं दे करके कांटी नगर परिषद के क्षेत्र में उन्हें जमीन मुहैया कराया जाए और मृतक के परिजन को उचित मुआवजा मिले, क्योंकि वो तो मर गए हैं।
चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, और 12 से 13 परिवार व्यक्ति का परिवार है, वो परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा। इसलिए उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलना चाहिए। अभी तक आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई नहीं हुई सर। बिल्कुल, ये तो अभी तक आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई नहीं, तो पंगु व्यवस्था, बिहार सरकार की पंगु व्यवस्था को दर्शाता है। हम लोग कल ही जाकर के जिलाधिकारी से मिलेंगे और इस पर बात करेंगे कि अभी आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होगा। और ये लड़ाई अब इस व्यक्ति की लड़ाई नहीं रह गई है, अब एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये जन सुराज की लड़ाई हो गई है। जन सुराज इसके लिए आगे लड़ेगी और प्रशांत किशोर जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी, क्योंकि उनका निर्देश ही था कि आप जाकर के पीड़ित परिवार से आप लोग मिलिए। तो हम लोग आज शिष्टमंडल के रूप में आए हैं, मिले हैं, और ये पूरा संदेश को हम लोग प्रशांत किशोर जी तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आगे ये लड़ाई लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार है। ये जनसुराज परिवार की लड़ाई है। कि इसको सामाजिक त्रुटि न कह के मूल रूप से हम यह कहें कि यह प्रशासनिक मतलब त्रुटि है, बहुत बड़ी कमजोरी है। आज एक व्यक्ति जिसको आज से 38 साल पहले जमीन का पर्चा दिया जाता है और उस जमीन के पर्चे के लिए, उस जमीन पे अपना हक कायम करने के लिए पिछले 38 साल से वो व्यक्ति सरकारी जमीन पे, फुटपाथ पे अपने आप को रोजी रोटी का, अपने परिवार को चलाने के लिए वो मेहनत करते हुए हर महीने मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय में जाके केस लड़ता है। और जब परिवारजनों से आज बात हुई तो मुझे तो ये पता चला कि इसके पूर्व के जो सीओ साहब थे, राजकिशोर जी नाम उनका बताया जा रहा है, मैं राजशेखर, मैं तो प्रशासन से 2-3 प्रकार की मांग करता हूं। जन सुराज परिवार हर बिहार के उस पीड़ित परिवार के साथ है जो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, चाहे जिस मामले में हो, प्रशासनिक स्तर के मामले में हो या सामाजिक स्तर के मामले में हो या आर्थिक रोजगार किसी मामले में हो। एक तो अविलंब राजशेखर जी पर, जो तत्कालिक सीओ थे, जिन्होंने पैसे का भी लेन देन किया उस बुजुर्ग के साथ, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे पहला तो मैं यह डिमांड करता हूं। और एक राजकुमार जी हैं यहाँ पे, उनके परिजन में, जिन्होंने बताया कि लगातार 4 डेट पर भी वो कचहरी में बड़ा बाबू जो जन कोषांग शाखा में जहाँ पे उनकी सुनवाई होती थी, वो डेट पे जाते थे तो वो बार बार कहते थे कि हम आत्महत्या कर लेबै तब रहुआ देबै, हमर जिंदगी गुजर जाए के बाद हमरा दखल हानि मिलता है। तो उस पर वो बड़ा बाबू कहता था कि आपको आत्महत्या करना है तो कर लीजिए। मैं कहूंगा कि राजशेखर के साथ साथ उस बड़ा बाबू पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज है कि परिजनों में से किसी एक को, जो जिस लायक हैं, उनको सरकारी नौकरी अविलंब दी जाए। तीसरा, 10 लाख रुपया जो मुआवजे की बात हमारे पश्चिमी अनुमंडल अध्यक्ष जी ने कहा है, वो होना चाहिए। चौथा, जो 4 डिसमिल जमीन जो अब स्वर्गीय बिंदा गुप्ता जी की पत्नी के नाम से, किशोरी देवी के नाम से, उस पे अविलंब प्रशासन जो है कब्जा दिलवावे। और ये जो एक जान की कीमत प्रशासन ने लगाई है 5 डिसमिल जमीन, वो नगर पंचायत के अंतर्गत 4 जगह है। एक किशुन नगर है, एक पेठिया है, एक थाना के पास है, इन हाई स्कूल, कांटी हाई स्कूल के पास। इन 4 जगहों पे, चूंकि अभी जो तत्कालिक सीओ है वो कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पानापुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाके आप ले लीजिए। एक इंसान की जिंदगी की कीमत अगर जमीन से लगाई जाती है तो मैं तो कहूंगा सीओ साहिबा कि आप भी अपना प्राण त्याग दीजिए, आपको भी कहीं गांव में 5 दूर जमीन कहीं कोना टोला में दे दिया जाएगा। इसीलिए हर हालत में नगर पंचायत के अंतर्गत इन 4 जगह पे जो चिन्हित की गई है, और कल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विश्वजीत बाबू के नेतृत्व में, कांटी पश्चिमी अनुमंडल के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, कल हम लोग जिलाधिकारी से मिलके यही मांग रखेंगे कि हर हालत में वो बड़ा बाबू और सीओ, तत्कालिक सीओ के ऊपर हर हाल में हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उस हत्या की धारा के तहत उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो।